Please subscribe the channel and press the bell icon. हेलो चिल्ड्रंस, कल मैं आप लोगों को A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीड करवाई थी और कुछ लाइनिंग के बारे में बताई थी जो इस प्रकार है। फर्स्ट है स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम लोग खड़ी लाइन कहते हैं। सेकंड स्लीपिंग लाइन, जो सोई हुई लाइन है। थर्ड कर्व लाइन। फोर्थ स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन। अब मैं इस लाइनिंग के माध्यम से कुछ अल्फाबेट लिखना सिखाऊंगी। उसके बाद मैं A to Z लेटर्स सिखाऊंगी। तो मैं स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन में कौन कौन सी लेटर आती है इसके बारे में बता रही हूँ। जैसे ये हो गया E, F, H, I, L, T। ये हो गई स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो पहले बच्चे को क्या कहना है? स्टैंडिंग लाइन खींचना है। उसके बाद बोलना है स्लीपिंग लाइन देने के लिए। ये हो गई स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की मदद से E। ठीक उसी प्रकार F स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब हो गई H स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन्स, 1 स्लीपिंग लाइन। टू स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन। 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। 1 स्लीपिंग लाइन एंड 1 स्टैंडिंग लाइन। तो हम लोग स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से क्या क्या लेटर लिखे? E, F, H, I, L, T। मैं फिर से ये बता रही हूं। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। 2 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन। 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चों, आप लोग इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। अब मैं बताऊंगी स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन में कौन कौन से लेटर आते हैं? K, M, N, V, W, X, Y, Z। तो पहले मैं स्टैंडिंग लाइन खींचूंगी, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट्स यहां दे देंगे और बच्चे को बोलना है ये स्लैंटिंग लाइन। अब मैं फिर 1 स्टैंडिंग लाइन, फिर 1 स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन। वन स्लैंटिंग लाइन इधर से, 1 स्लैंटिंग लाइन इधर से। फिर बच्चों को यदि में भी लिखना आ जाता है तो वो W भी लिखना सीख जाएंगे।
डब्ल्यू लिखने के लिए भी उन लोग को कहना चाहिए ऐसे करके स्लैंटिंग लाइन, वन भी हो गया, फिर और वन भी लिखने के लिए स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद आती है एक्स। एक्स के लिए टू स्लैंटिंग लाइन, वाई, वाई के लिए एक छोटी स्लैंटिंग लाइन, एक बड़ी स्लैंटिंग लाइन। जी, जी के लिए स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद एक स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद आती है ए, टू स्लैंटिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन। ओके चिल्ड्रंस, अब मैं आप लोगों को कर्व लाइन में जो जो लेटर आती है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू। कर्व लाइन में कौन कौन सी लेटर आई मैं फिर यहां लिख रही हूं। बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू। अब मैं ये लेटर लिखने के तरीके बता रही हूँ। पहले मैं स्टैंडिंग लाइन खींचूंगी, उसके बाद कर्व लाइन, टू कर्व लाइन लिखने से बी बन जाती है। उसके बाद मैं सी लिखना सिखा रही हूँ। सी लिखने के लिए कर्व लाइन। अब मैं डी लिख रही हूँ। डी के लिए एक वन स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व लाइन। जी, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। जे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। ओ, कर्व लाइन, इधर से कर्व करना है फिर इधर से, तो बन जाती है सर्कल। पी, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। बच्चे ओ लिखना सीख जाएंगे तो क्यू भी लिखना सीख जाएंगे। फिर सर्कल करना है और स्लैंटिंग लाइन देना है। अब लिखना है आर। आर लिखना भी बड़ी आसान चीज है, क्योंकि पी जैसे ही होती है। पहले पी जैसे लिखना है और वन स्लैंटिंग लाइन। अब लिखना है एस। पहले ऐसे घुमा के कर्व लाइन, फिर बच्चे को थोड़ा इधर घुमाने के लिए कहने पड़ेंगे। बन गई एस। एस के बाद है यू। यू के लिए स्टैंडिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व लाइन। तो कर्व लाइन में कौन कौन सी लेटर आती है? बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर,
SU। आज मैंने क्या क्या सीखा? स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, और ये हो गई कर्व लाइन। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में A to Z लिखना सिखाऊंगी।